तो यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन लेता है। इन ट्राइंगल ए बी सी इज़ 8, सी ए इज़ 6, ए बी इज़ 10। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, तो आपको बी सी की वैल्यू 8 लेनी है, सी ए की वैल्यू 6 लेनी है, ए बी की वैल्यू 10 लेनी है। ए लाइन डिवाइडिंग द ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू रीजन्स ऑफ इक्वल एरिया इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट द पॉइंट एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स बाई √2। अब यहाँ पे एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है। तो आप ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो और आप ये मानो कि ये जो दो ट्राइंगल बना है, मतलब ये इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अब आपसे बी एक्स बाई √2 की लेंथ पूछी गई है, तो आप बी एक्स को एक्स के बराबर मान लीजिए, और ये जो जहाँ पर ये बी सी को कट करेगी, तो एक्स से लेके उस पॉइंट तक की लेंथ को वाई के बराबर मान लीजिए। अब आपको पता है कि जो ये लाइन है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला, तो अब आप इस एरिया को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं इक्वल एरिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय आधार गुना ऊंचाई यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दूसरा एरिया भी इसके इक्वल ही है। और वो एरिया किसके बराबर होगा? इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के। अब आपको इसकी जो साइड्स है उससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसके एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 6। अब इन दोनों एरिया को कंपेयर करके आपके पास एक रिलेशन तो आ जाएगा एक्स और वाई में। एक रिलेशन आप कहाँ से लगा सकते हैं कि आपको यहाँ से y को एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपको तो बी एक्स यानी सिर्फ x से मतलब है। तो अब y को क्या लिख सकते हैं? x इंटू 10b। जब आप यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये लाइन भी ए बी के परपेंडिकुलर तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 10b बराबर y x आ जाएगा। तो आप y को x10 भी पुट कर सकते हैं। तो जब आपके पास जो इक्वेशन आई है उसमें आप y बराबर x10 भी पुट करेंगे, और 10b की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? जो आपको ए बी से सर्कल दे रखा है उसमें जो 10b की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? क्योंकि वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो 6/8 के बराबर हो जाएगी, यानी 3/4 के बराबर हो जाएगी। और उसी 10b की वैल्यू को आपको यूज़ करना है इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आपके पास प्योरली x में एक इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और डिवाइड बाय रूट करके bx बाय √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं।